नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीश पांडे आज आप सबको प्रातः जल्दी उठने के फायदे बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात, यदि आप प्रातः काल में उठते हैं, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 3:45 से लेकर के 4 बजे तक अगर आप उठ जाते हैं तो इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि इस समय पूरी प्रकृति शांत होती है, स्थिर होती है, बिल्कुल कोलाहल कहीं भी सुनने को नहीं मिलता। और यही नहीं, बल्कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये वो समय होता है जब प्रदूषण का स्तर ना के बराबर होता है। चाहे वह वायु प्रदूषण हो, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जिस किसी प्रकार के प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण का स्तर अपने निम्नतम स्तर पर होता है। अब यदि आप इस समय उठते हैं और उठकर योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, या फिर किसी पार्क में जाकर के दौड़ते हैं, या फिर किसी पार्क में टहलना शुरू करते हैं, या फिर अगर पार्क वगैरह आसपास में नहीं है तो अपने छत पर या फिर अपनी बालकनी में बैठ करके, या फिर कोई चटाई वगैरह बिछा करके, चादर बिछा करके अगर आप योगासन वगैरह करते हैं तो इसका अद्भुत लाभ आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को मिलता है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं वह है स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ के अलावा जो और बेनिफिट मिलते हैं सुबह में उठने से, वो इस प्रकार से हैं। यदि आप प्रातः काल में उठने की आदत बना लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ आपके प्रोडक्टिविटी को मिलने वाला है। मैं बता दूं आपसे कि यदि आप 3:45 पर उठ जाते हैं, एक तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस समय कॉस्मिक एनर्जी से भरा रहता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा रहता है। और यदि आप इस समय उठते हैं तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा प्रवाह आपके दिलो दिमाग पर होगा, सीधा असर उसका आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज जो आपको मिलने जा रहा है, प्रातः काल में उठेंगे आप तो प्रातः काल में उठते ही घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जाकर के उन सबका अभिवादन करेंगे, जाकर के उन सबके चरण स्पर्श करके, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद लेकर के और अपने दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात हो गई, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात पर बल दिया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वेदों में वर्णित है, जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेता है, वह नित्य प्रति प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चला जाता है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक है, मैं सुनाना चाहूंगा आप सबको। अभिवादनशीलश्च नित्यम वृद्धोपसे विनः, चत्वारतश्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जय मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो लोग प्रातः काल में उठ करके अपने से बड़े लोगों का, अपने से बुजुर्ग लोगों का चरण स्पर्श करके, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उन लोगों का जीवन अपेक्षाकृत बेहतर होता है। उन लोगों को धन की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, तथा ऐसे लोगों की कीर्ति और यश में भी बढ़ोतरी होती है। और एक प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं आपसे, यदि आप देखना चाहें तो आप पूरी दुनिया का आंकड़ा उठा करके देख सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हुए हों, चार्ली मंगर हुए हों, ग्राहम बेल हुए हों, या फिर नेपोलियन हिल हुए हों, एंड्रयू कार्नेगी हुए हों, या फिर एलोन मस्क हुए हों, इवन अपने देश के उद्योगपतियों की बात करें तो रतन टाटा हैं, सुनील मित्तल हैं, दिलीप सांघवी हैं, अजीम प्रेमजी हैं, और सबसे हट करके हमारे शिव नादर और
हमारे इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी हैं, ये सब लोग प्रातः काल उठते हैं। इन सब में ये कॉमन हैबिट पाई जाती है कि ये सब लोग प्रातः काल में उठ करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। देखिए, जीवन में 3 काम जो है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले उठना होता है और उठ करके आप क्या करते हैं? सबसे पहले फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश होकर के और उसके बाद ब्रश करते हैं, ब्रश करके नहा लेते हैं। ये 3 काम जो है आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम है। और यदि यह 3 काम आप सबसे पहले कर लेते हैं तो इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको यह मिलता है कि आपका प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाता है। अब आप उदाहरण के लिए थोड़ा सा इसके विपरीत सोच करके देखिए, यदि आप 8 बजे उठते हैं या फिर 7 बजे उठते हैं, उठ करके फ्रेश होने जाइएगा, ब्रश करिएगा, फिर नहाइएगा, फिर तो 10 बज जाएंगे ना। जब 10 बज जाएंगे तो फिर आप बाकी दिन की शुरुआत कैसे कीजिएगा, कब कीजिएगा? और जो लाभ मिलने वाला है वह लाभ आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं बल दे रहा हूं कि प्रातः काल में उठने की आदत बनाइए। यदि प्रातः काल में उठने की आदत बन गई, ज्यादा नहीं, बस 21 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 21 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद तो जो आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है वह स्वयं आपको उठा दिया करेगा। बस 21 दिन आपको स्वयं से उठना पड़ेगा और उसके बाद आपकी नींद स्वतः ही टूट जाया करेगी 3:45 पर या 3:50 पर। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि 4 बजे से पहले आप उठ जाया करेंगे और उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्रश वगैरह करके स्नान वगैरह करके आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको 2 घंटा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। 2 घंटा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जब तक बाकी दुनिया सोकर आंख मलते हुए उठेगी तब तक आप 2 घंटा पढ़ चुके होंगे और ये 2 घंटा पढ़ना आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। मैं बता रहा हूं, आप उन सब लोगों से आगे रहेंगे जो लोग आपसे देर तक सोते रहते हैं। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यदि आप दुकान वगैरह चलाते हैं या फिर उद्योग धंधा वगैरह चलाते हैं, इन सब कार्यों में आपका प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाएगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, जिससे आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आलस्य का त्याग करिए, क्योंकि आलस्य से बड़ा शत्रु आपका कोई दूसरा नहीं है।